गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 8 विज्ञापन चल रहा है। कल हमने देखे थे विज्ञापन के माध्यम, किस किस माध्यम से विज्ञापन दिया जा सकता है। आज देखते हैं विज्ञापन के लाभ। नंबर 1, मितव्ययिता। मितव्ययिता विज्ञापन के माध्यम से बड़ी संख्या में दूर दूर तक फैले लोगों से कम खर्च में संप्रेषण किया जा सकता है। अच्छा, आप ये बताइए कि विज्ञापन लागत को बढ़ाता है या कम करता है? वस्तु की लागत विज्ञापन से बढ़ जाती है या कम हो जाती है? विज्ञापन से वस्तु की लागत बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि जब विज्ञापन दिया जाता है तो लोग अधिक मात्रा में क्रय करते हैं। अधिक मात्रा में क्रय करते हैं तो बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, और जब अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो प्रति इकाई लागत कम आती है। तो विज्ञापन लागत को बढ़ाता नहीं है, बल्कि लागत को कम करता है। तो विज्ञापन के माध्यम से बड़ी संख्या में दूर दूर तक फैले लोगों से कम खर्च में संप्रेषण किया जा सकता है। कोई राष्ट्रीय समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर, वो पूरे भारत में पूछता है, उसमें दिए गए विज्ञापन को पूरे भारत के लोग पढ़ते हैं। टीवी पर दिया गया विज्ञापन पूरे भारत में जाता है, सब लोग उसको देखते हैं। तो कम खर्च में अधिक लोगों तक पहुंचने का लोकप्रिय साधन है। विज्ञापन का कुल खर्च संप्रेषण द्वारा बनाए गए घटकों में बांट दिया जाता है। विज्ञापन पर जो खर्चा आता है उस खर्चे को उन लोगों में बांट दिया जाता है जो उससे प्रेरित होकर वस्तु का क्रय करते हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति पर विज्ञापन का बोझ नहीं पड़ता है, जिससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। जब सब लोगों में बांट दिया जाता है तो प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। आपको पता है टीवी पर ऐड आता है, सेकंडों के हिसाब से खर्च होता है, लाखों रुपए का खर्च आता है एक बार विज्ञापन देने पर। दिन भर में न जाने कितनी बार विज्ञापन आता है, तो लाखों रुपए रोजाना की कंपनियों के खर्च होते हैं। लेकिन जो कंपनी जितनी ज़्यादा एडवर्टाइज देती है उस कंपनी के उतनी ज़्यादा खरीदार मिलते हैं, उत्पाद खरीदने वाले। तो उन लोगों में विज्ञापन का खर्च बढ़ जाता है। 1 लाख रुपए विज्ञापन के लगे, 1 लाख लोगों ने प्रेरित होकर उत्पाद खरीदा, तो विज्ञापन का खर्चा कितना आ गया? 1 रुपया। 1 लाख रुपए लगे, 1 लाख लोगों ने उत्पाद खरीदा है, तो एक व्यक्ति ने कितना दिया? 1 रुपया। तो इस तरह प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। दूसरा देखिए, स्पष्टता। विज्ञापन ग्राहकों के नए उत्पाद में रुचि जागृत करता है। भाई, विज्ञापन का काम ही क्या है? नए उत्पाद के प्रति ग्राहकों में रुचि जागृत करना। हम अगर हमारा प्रोडक्ट बदलते हैं, आज हम नहाने के लिए जो भी साबुन यूज करते हैं, कौन सा? लक्स। अब अगर हम दूसरा साबुन यूज करने लगते हैं लक्स को छोड़कर, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण विज्ञापन होता है। अगर दूसरे साबुन का विज्ञापन हमारे को अच्छा लगने लग गया और हमने लाकर साबुन यूज किया और साबुन अच्छा लगा, तो लक्स की जगह हम दूसरा साबुन यूज करने लग जाएंगे। तो इसका मुख्य कारण क्या रहा? विज्ञापन। तो विज्ञापन ग्राहकों के नए उत्पाद में रुचि जागृत करता है। कला, कंप्यूटर, डिजाइन और ग्राफिक्स के विकास के साथ साथ आज विज्ञापन संप्रेषण का सशक्त माध्यम बन चुका है। कंप्यूटर के माध्यम से, डिजाइन के माध्यम से, कला के माध्यम से कुछ इस प्रकार का विज्ञापन दिया जाता है कि लोग तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। सूचना। विज्ञापन संचार का एक माध्यम है जो उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध उत्पादों के बारे में जानकारी देता है। सपोज करो अगर विज्ञापन नहीं होता
तो क्या होता? कल्पना, विज्ञापन नहीं होता तो क्या होता? हाँ, देखिए, विज्ञापन अगर नहीं होता तो पहली बात तो हम ये नहीं जान पाते कि बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, और ये भी नहीं जान पाते कि उनका मूल्य कितना है, और ये भी नहीं जान पाते कि उनको उपयोग में कैसे लेना है। अगर विज्ञापन नहीं होता तो हमें ये पता नहीं होता कि बाजार में फ्रिज है, और अगर फ्रिज हमें मिल भी जाता कहीं तो हमें ये नहीं पता होता कि इसका करना क्या है, इसमें कोई सामान रखना है, बिस्तर रखने हैं या उसमें बैठना है। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? विज्ञापन से मिलती है। तो विज्ञापन संचार का एक माध्यम है जो उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध उत्पादों के बारे में जानकारी देता है। इसके द्वारा उपभोक्ता ये जान सकता है कि कौन कौन सी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, उन्हें किस प्रकार उपयोग में लेना है तथा उन्हें कहां से खरीदा जा सकता है। विज्ञापन आता है तो विज्ञापन में बताया जाता है कि वस्तु कहाँ मिलेगी, सीधे हम वहीं जाते हैं। इस प्रकार विज्ञापन उपभोक्ताओं को सूचना देने का सशक्त माध्यम है। उत्पाद के बारे में जो विभिन्न सूचनाएं मिलती हैं उपभोक्ताओं को विज्ञापन से मिलती है। अगला देखिए, विश्वास व आश्वासन। विश्वास व आश्वासन प्रत्येक उपभोक्ता और निर्माता का सीधा संपर्क नहीं होता है। कभी हमारा संपर्क होता है क्या? जो वस्तु बनाता है, लक्स साबुन कौन बनाता है, उससे हमारा कभी संपर्क हुआ है? हमारा संपर्क किसके माध्यम से होता है? विज्ञापन के माध्यम से। तो उपभोक्ता और निर्माता का सीधा संपर्क नहीं होता है, इसलिए निर्माता उपभोक्ता को वस्तु के प्रति विश्वास दिलाने के लिए विज्ञापन देता है। उपभोक्ता वस्तु खरीदने के बाद जब उसको उपयोग करता है और वस्तु को विज्ञापन में बताए गए गुणों के अनुसार सही पाता है तो वस्तु के निर्माता और उनके उत्पादों पर विश्वास करने लगता है। विज्ञापन में जैसा बताया गया है, अगर वस्तु वैसी है तो उस पर विश्वास होने लगता है, और जिस वस्तु को हम उपयोग में लेते हैं, यूज करते हैं, और वो हमें अच्छी लगती है, उससे हम संतुष्ट हैं, तो ऐसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ भी जाती है तो भी हम बढ़ी हुई कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें उस पर विश्वास है। अगला देखिए, सुविधा। विज्ञापन वस्तु की ब्रांड इमेज बनाता है। विज्ञापन वस्तु की ब्रांड इमेज बनाता है। ब्रांड क्या होता है? किसी वस्तु को, किसी उत्पाद को नाम, चिन्ह या प्रतीक प्रदान करना ब्रांड कहलाता है। वस्तु को या तो वस्तु के नाम से बेचा जा सकता है या उसको ब्रांड का नाम दिया जा सकता है। अगर वस्तु को वस्तु के नाम से बेचा जाता तो एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। हम बाजार में जाते हैं, साबुन को किस नाम से मांगते हैं? अगर ब्रांड का नाम नहीं होता तो हम साबुन को किस नाम से मांगते हैं? साबुन के नाम से। तो दुकानदार कोई सा भी साबुन देता है हमें, क्योंकि ब्रांड ही नहीं। आप पेन को किस नाम से मांगते हैं? पेन के नाम से। अब चूंकि कंपनी ब्रांडेड कंपनी है तो आप किस नाम से मांगते हैं? कंपनी के नाम से। फैन, अगर ब्रांड नहीं होता तो किस नाम से मांगते? फैन के नाम से। तो कोई सी भी कंपनी का फैन देता हमारे को। तो ब्रांडेड विज्ञापन वस्तु की ब्रांड इमेज बनाता है। ब्रांड से वस्तु अलग नजर आती है, दूसरी वस्तुओं से भिन्न दिखाई देती है। विज्ञापन वस्तु की ब्रांड इमेज बनाता है जो कि बिक्री के लिए आवश्यक है।
एक अच्छे ब्रांड की वस्तु को बेचने में और खरीदने में सुविधा रहती है, क्योंकि उपभोक्ता को उस वस्तु को जांचने परखने की आवश्यकता नहीं होती है। उपभोक्ता जब किसी ब्रांड से संतुष्ट होता है तो उसको जांचने परखने की आवश्यकता। आपने बताया कि लक्स साबुन यूज करते हैं, क्या दुकान से लाते हैं तो जांच परख के लाते हैं क्या? अरे नाकर तो नहीं देखते हैं कि पहले जैसा है कि नहीं है, क्योंकि ब्रांडेड है, हमारे को विश्वास है उस पर, ठीक वैसा ही है जैसा हम यूज कर रहे हैं। वस्तु के पैकेज पर मूल्य, वजन, संख्या आदि लिखी होती है, जिससे खरीदने और बेचने में क्रेता और विक्रेता को सुविधा रहती है। वस्तु के पैकेज पर सब कुछ लिखा होता है, इसलिए विक्रेता को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको इसे यूज कैसे करना है। अगला देखिए, पसंद की स्वतंत्रता। वर्तमान में बहुत से प्रतिस्पर्धी ब्रांड वाली वस्तुएं बाजार में मौजूद है। प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है, साबुन के भी कई ब्रांड बाजार में मौजूद हैं। हजारों ब्रांड मिलेंगे, हजारों कंपनियों के साबुन बाजार में मौजूद हैं। विज्ञापन उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं की जानकारी देता है, जिससे उपभोक्ता अपनी पसंद के ब्रांड का चुनाव कर सकता है। यदि उपभोक्ता किसी ब्रांड विशेष से संतुष्ट नहीं है तो किसी अन्य कंपनी के ब्रांड का चुनाव कर सकता है। हम सामान लेकर आते हैं, अगर किसी उत्पाद से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम दूसरी कंपनी के उत्पाद का, दूसरे ब्रांड का चुनाव कर सकते हैं। ये तो देखे थे विज्ञापन के लाभ। चूंकि चैप्टर 6, 7 और 8 तीनों मिलाकर 8 नंबर के हैं, तीनों मिलाकर 8 नंबर के हैं और एक 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा। इसलिए क्लियर सी बात है कि आपको 6 पॉइंट सबके तैयार होने चाहिए। अगर 10 है तो पढ़ने आपको सारे हैं, क्योंकि 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन 6 पॉइंट आपको सबके याद होने चाहिए। तो लाभ के कितने पॉइंट थे अभी? 6। तो ये 6 नंबर का सीधा से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए विज्ञापन के दोष। दोष कहें, सीमाएं कहें, कमियां कहें, एक ही बात है। नंबर फर्स्ट, कम असरदार। विज्ञापन संप्रेषण का गैर वैयक्तिक माध्यम है। गैर वैयक्तिक मतलब अवैयक्तिक। अवैयक्तिक माध्यम कैसे है? क्योंकि विज्ञापन देने वाले की और उपभोक्ता की कभी आपस में मुलाकात नहीं होती है। उसकी तरफ से क्या दिया जा रहा है? विज्ञापन दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? हमें सूचना देने के लिए दिया जा रहा है। तो माध्यम क्या है बीच में? विज्ञापन। निर्माता कभी उपभोक्ता से नहीं मिलता है, वो विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता के संपर्क में रहता है। इसलिए ये एक अवैयक्तिक माध्यम है, गैर वैयक्तिक माध्यम है। ये व्यक्तिगत विक्रय की तुलना में कम सशक्त है। व्यक्तिगत विक्रय किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति यानी क्रेता और विक्रेता दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों बातचीत के माध्यम से वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। तो ये व्यक्तिगत विक्रय की तुलना में कम असरदार है, कम सशक्त है, क्योंकि निर्माता उपभोक्ता के सामने नहीं होता है। क्योंकि इसमें संदेश पर ध्यान देने के लिए लोगों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। अखबार में विज्ञापन आता है, ये कोई जरूरी थोड़ी कि हम उस विज्ञापन को देखें, और देखते भी नहीं। टीवी पर ऐड आता है तो हम चैनल चेंज कर देते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि हम उस विज्ञापन को देखें। इसलिए विज्ञापन कम असरदार होता है। दूसरा देखिए, दोषपूर्ण विक्रय संगठन।
विज्ञापन से प्रेरित होकर उपभोक्ता दुकान तक तो चला जाता है, लेकिन दुकान पर अगर विक्रेता अकुशल है, वो उपभोक्ता को सही टैकल नहीं कर पाता है, तो निर्माता ने जो विज्ञापन दिया था वो विज्ञापन बेकार चला जाता है। क्योंकि विज्ञापन उपभोक्ता को प्रेरित किया, वो दुकान तक चला गया, लेकिन अगर वहाँ विक्रयकर्ता अकुशल है, वो उपभोक्ता को टैकल नहीं कर पाता है, तो ऐसे विज्ञापन का कोई फायदा नहीं होता है, वो विज्ञापन बेकार चला जाता है। विज्ञापन ग्राहकों को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है तथा दुकान तक ले जाता है, लेकिन यदि विक्रेता अकुशल है तो विज्ञापन का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। विज्ञापन दिया गया, खर्चा भी हो गया, उपभोक्ता गया, विक्रेता उसको सही प्रकार से टैकल नहीं कर पाया, उपभोक्ता वापस लौट कर आ गया, तो जो विज्ञापन पर खर्च किया था वो बेकार चला गया। नेक्स्ट देखिए, प्रतिपोषण की कमी। विज्ञापन संदेश का उपभोक्ताओं पर कितना प्रभाव पड़ा है, इस बात को तुरंत जान पाना संभव नहीं होता है। टीवी पर विज्ञापन दिया, अखबार में विज्ञापन दिया, उससे कितने उपभोक्ता प्रभावित हुए, ये बात जान पाना संभव नहीं होता है। कितने लोगों ने विज्ञापन को देखा है, तो विज्ञापन संदेश से उपभोक्ता पर कितना प्रभाव पड़ा है, यह मूल्यांकन करना कठिन है, क्योंकि इसके द्वारा प्रसारित संदेश में तुरंत प्रतिपोषण की कमी होती है। तुरंत ये जान पाना कठिन है कि कितने उपभोक्ता विज्ञापन से प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों ने उस विज्ञापन को देखा है। आज इतनी बात करेंगे बेटा, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक्स।